अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी तो बच्चों कैसे हैं आप? ठीक हैं बेटा। आज हम चैप्टर नंबर 3 का जो पॉइंट पढ़ेंगे उस पॉइंट का नाम है ह्यूमन हार्ट, इंसानी दिल। अच्छा बच्चों, इंसानी दिल जो है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। लॉन्ग प्लस शॉर्ट, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आप इसको लॉन्ग के लिए अच्छे से तैयार कीजिएगा। चलें जी, समझाना शुरू करते हैं। पढ़ते हैं जी कि ह्यूमन हार्ट कैसा है। बेटा, ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ये आपने याद रखना है कि इंसानी दिल क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। दैट पंप्स ब्लड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। ये खून को पंप करता है किसकी मदद से? ब्लड वेसल्स की मदद से। द हार्ट लाइज विद इन द चेस्ट कैविटी। हमारा हार्ट कहाँ पाया जाएगा? चेस्ट कैविटी में पाया जाएगा। बीनीथ द स्टर्नम, ये जो हमारी सीने की हड्डी है इसके बिल्कुल नीचे पाया जाता है। बिटवीन द टू लंग्स, दोनों फेफड़ों के दरमियान ये मौजूद होता है। अच्छा बेटा, अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो मैं ये जरा बना के दिखाता हूँ आपको ह्यूमन हार्ट, तो आपने जरा तवज्जो से देख लेना है, फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जी देखिएगा, मैं जरा आपके लिए करने लगा हूँ। बेटा, जो ह्यूमन हार्ट है ये ऐसा होगा। बच्चों, इंसानी दिल ऐसा होता है बेटा। अच्छा, ह्यूमन हार्ट जो है इसके बाहर एक हिफाजती तय होती है बेटा। इस हिफाजती तय को कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहेंगे इसे? पेरिकार्डियम। अच्छा बेटा, ये जो पेरिकार्डियम है इसके और हार्ट की वॉल के दरमियान यहाँ एक लिक्विड भी पाया जाता है। ये भी आपने याद रखना है बच्चों। ये मैं आपको लिख के भी दे दूंगा, सारा डायग्राम ना लेबल कर दूंगा। अच्छा बेटा, हमारे दिल के ना बेटा दो चैम्बर्स होते हैं। होते तो चार चैम्बर्स हैं। ये दो ऊपर वाले और ये दो नीचे वाले। अच्छा बेटा, जो दो ऊपर वाले हैं, जैसे ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है। इसी तरह बेटा ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अच्छा बेटा, होता क्या है कि इन दोनों को अलहदा करने वाली जो ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं बेटा? सेप्टम। अच्छा बेटा, ये जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल हैं, इनके दरमियान यहाँ तीन वाल्व होते हैं। एक इधर, एक इधर, एक इधर। इन्हें कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व्स। और ये जो बेटा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल हैं, इनके दरमियान दो वाल्व्स होते हैं। इन्हें कहा जाता है
बाइकस्पिड वॉल्व्स। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, ये भी आपने याद रखना है कि ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये बेटा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट है। इंसानी का सबसे बड़ा एरिया लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। अच्छा बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ निकली। अच्छा, यहाँ एक वो पाएगा, उस वाल्व का क्या होगा? मैं आपको बता रहा था कि ये जो वाल्व होगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से, जिसके जरिए यहां से ब्लड जाएगा और बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोका जाएगा, बेटा इस वाल्व कहते हैं सेमी ल्यूनल वाल्व। जी बेटा, अब हम बेटा टॉपिक की तरफ चलते हैं, आपको रीडिंग करवाते हैं। अच्छा बेटा सुनिएगा बच्चों, ये जरा जूम कर लेते हैं हम इसको ताकि आपको क्लियर आए जरा। जी, पढ़ते हैं बेटा अब इसको। ह्यूमन हार्ट, देयर इज अ टफ सैक लाइक मेम्ब्रेन अराउंड द हार्ट, इट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। बेटा दिल के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है ये वाली, इसको क्या कहेंगे? पेरिकार्डियम। अच्छा बेटा, अच्छा जी बच्चों, इसके बाद हम बात करने लगे हैं इट सक्रीट्स अ फ्लेवर्ड अराउंड हार्ट। ये दिल के बाहर एक फ्लूइड जनरेट कर देती है, जैसा कि मैंने डायग्राम बनाई है, ये आप देख ही लें। ये मैंने फ्लूइड को जनरेट किया हुआ यहाँ पे। हाँ बेटा, दिस फ्लूइड रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द पेरिकार्डियम एंड द हार्ट। ये फ्लूइड जो है ये करेगा क्या बेटा? हार्ट और ये जो पेरिकार्डियम है इसके दरमियान फ्रिक्शन से बचाएगा ये वाला फ्लूइड। अच्छा जी, इसके बाद है बेटा, लाइक बर्ड्स एंड अदर मैमल्स ह्यूमन हार्ट हैज टू साइड। ह्यूमन हार्ट की कितनी साइड होती हैं? दो साइड होती है। द वॉल बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट साइड इज कॉल्ड द सेप्टम। देखो बेटा, ये मैंने अभी डायग्राम आपको बना के दी है। लेफ्ट और राइट साइड के दरमियान ये जो वॉल्व है, उस वॉल्व को क्या कहेंगे? उस दीवार को क्या कहेंगे? सॉरी, वॉल्व नहीं, दिस इज वॉल। और इस वॉल को क्या कहेंगे? सेप्टम कहेंगे। अच्छा बेटा, इसके बाद हम पढ़ते हैं, यहाँ ये जो लिखा हुआ है ना बेटा, ईच साइड इज डिवाइडेड इनटू टू चैम्बर, द अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया। ये जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं इनको क्या कहेंगे? एट्रिया, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। और इसी तरह जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं इसको क्या कहेंगे? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। जी बेटा, पढ़ने लगे हैं जी। एंड द लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल, द एट्रिया हैव थिनर वॉल्स एज कंपेयर टू द वेंट्रिकल। हाँ जी, ये याद रखना है बेटा कि ये जो एट्रिया है इनकी दीवारें जरा पतली होती हैं एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स की दीवारें क्या होती हैं? मोटी होती हैं, थिक होती हैं। अच्छा जी, द स्पेशल flap called the walls are present between the chamber of both the sides. The walls open in only one direction. बेटा ये जो वॉल मैंने बनाए थे ये वाले, ये जो वॉल्स हैं ये एक डायरेक्शन खुलेंगे। और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान तीन वॉल्स होंगे, इन्हें कहेंगे ट्राइकस्पिड वॉल। एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान दो वॉल्स होंगे, कहेंगे बाइकस्पिड वॉल। पढ़ते हैं, the wall between the atrium and right ventricle called the tricuspid wall. The wall between the left atrium and ventricle are the bicuspid. As the ventricle contract, tricuspid and bicuspid wall close.
सो द ब्लड कैन नॉट फ्लो बैक इनटू द एट्रिया। ये आपने याद रखना है बेटा। ये जो वॉल्स हैं, इन वॉल्स के जरिए ब्लड जो है ये बैक फ्लो नहीं करेगा, ब्लड का बैक फ्लो होने से रोकेंगे ये जो वॉल्स हैं। अच्छा बेटा, इस तरह in this way blood is pumped from the ventricle into the large vessel. A semilunar valve is present between each ventricle and large vessel. देखें बच्चों, ये मैंने अभी बनाया सेमिल्यूनर वॉल्व। अभी मैंने आपको समझाया भी था कि ये जो सेमिल्यूनर वॉल्व है ये लेफ्ट वेंट्रिकल और वेजल के दरमियान मौजूद होगा। जी बेटा, these valves prevent blood from flowing back into the ventricle। और ये जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स होंगे, ये वाले वॉल्व्स, ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकेंगे, स्टॉप कर देंगे। आज के लिए बेटा इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।